अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन देता आया हूँ, तो इस वीडियो में भी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मंथली लिविंग कॉस्ट इन कनाडा। जब आप एज ए यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट आते हैं या स्टूडेंट आते हैं, तो आपके यहाँ पे मंथली कितना बजट होना चाहिए और कितना आपका खर्च होगा। और एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा यहाँ पे कितना खर्चा होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सेट हो गए हैं। तो मैं आपको अपना बताऊंगा। जब बंदा यहाँ पे नया नया आता है तो बेसिकली थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होता है कि बंदे को नहीं पता चलता है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ पे जो बहुत बड़ा खर्चा है वो है रेंट का। चाहे वो यहाँ पे अगर आप लोग न्यू आ रहे हैं, न्यू इमिग्रेंट हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे यहाँ पे लोग जो सेटल है, उनका रेंट का बहुत खर्चा होता है। चाहे वो मॉर्गेज पे करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है। तो जो न्यू इमिग्रेंट यहाँ पे आते हैं उनके लिए भी यही है कि उनका रेंट बहुत ज्यादा होता है। न्यू इमिग्रेंट का मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे कपल आ रहे हैं या स्टूडेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे अक्सर लोग शेयरिंग पे भी रहते हैं, शेयरिंग बेस पे रहते हैं। शेयरिंग ये है कि एक यहाँ पे अगर घर होता है तो उसमें 3-4 रूम होते हैं, तो उसका वो पूरे घर का जो है ना रूम, वो आपस में पूरे घर का जो रेंट होता है वो आपस में शेयरिंग करते हैं। तो अगर आप कपल आ रहे हैं तो आपका तकरीबन 800 से लेके 1000 के डॉलर के दरमियान आपका यहाँ पे रेंट आएगा। और अगर आप यहाँ पे सिंगल हैं तो आपका 500 से लेके 700 के डॉलर के दरमियान आपका रेंट आएगा। उसमें आपका नेट भी शामिल होगा और उसमें कुछ यूटिलिटी शायद आपको कहीं ऐसे होता है देना पड़ता है और कहीं इसमें यूटिलिटीज शामिल होता है। ये है शेयरिंग बेस के ऊपर, क्योंकि शेयरिंग बेस पे फैमिलियां यहाँ पे कम रहती हैं। अगर साथ बच्चे हों तो बच्चों के साथ आपको पता है रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कपल रह सकते हैं, स्टूडेंट रह सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे अकेले आ रहे हैं वर्क परमिट पे, तब भी आप यहाँ पे शेयरिंग बेस पे अपनी जगह ढूंढ सकते हैं और अपना फिर आपका थोड़ा सा बजट कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप कहें कि जी मैंने एक बेडरूम का अपार्टमेंट लेना, चाहे आप कपल हैं, तो अपार्टमेंट आपको मिलेगा 1500 से लेके 1800 के दरमियान जो है ना आपको अपार्टमेंट यहाँ पे डॉलर में मिलेगा। एक बेडरूम होगा, उसमें किचन होगा, उसमें आपके लिविंग रूम होगा और 7 वाशरूम होगी और डाइनिंग होगा। तो वो आप लेना चाहें तो उसमें अक्सर कहीं ऐसे होता है कि इसमें सब कुछ शामिल होता है और कहीं पे होता है कि वो इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप यहाँ पे अपना कैसे रेंट पे ढूंढ सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पे अगर बेसमेंट लेना चाहते हैं, एज ए कपल है, आप शेयरिंग पे नहीं रहते। अक्सर लोग कहते हैं जी शेयरिंग सही है और कुछ कहते हैं कि जी शेयरिंग पे नहीं, हम अपना ही लेते हैं। तो बेसमेंट आपको यहाँ पे 1200 से लेके आपको मिल जाएगी 1500 के डॉलर के दरमियान, वो मिल जाएगी 1 बेडरूम की मिलेगी। और आप 2 बेडरूम की लेंगे तो वो आपको 2000 डॉलर तक वो बेसमेंट जो है ना पड़ जाएगी। उसमें भी यह है कि 30% आपको यूटिलिटी देना पड़ता होता है, नेट उसमें इंक्लूडेड होता है। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं। और ये आपको बताऊं, आप चाहे शेयरिंग पे रह रहे हैं या आपने अपना यहाँ पे बेसमेंट लिया या अपार्टमेंट, आपसे फर्स्ट एंड लास्ट मंथ के जो है ना वो पैसे लिए जाते हैं। अब डिपेंड करता है, आप अगर शेयरिंग पे रहेंगे तो 2000 डॉलर आपसे फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का लेंगे। और आप अगर बेसमेंट में रहते हैं तो वो फिर आपका बनेगा 3000 डॉलर जो है ना बन जाएगा। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कौन सी है, आप कहाँ पे रहेंगे। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जीटीए का, जीटीए में आ जाता है टोरंटो, स्कारबरो आता है, इसमें ब्रम्पटन आता है, मिसिसागा आता है। ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और साथ ही नायग्रा फॉल का भी, वहाँ पे भी यही तकरीबन थोड़ा सा रेंट उसमें कम हो जाएगा। नायग्रा फॉल आप जाएंगे और बाकी तकरीबन चीजें ही सेम होती हैं। अगर आप कहीं दूर जाके रहना चाहें, जैसे एडमिंटन हो गया, कैलगरी हो गया, वहां पे और ज्यादा भी रेंट कम है और चीजें भी कम है और टैक्स भी वहां पे कम है। तो ये हो गया आपका रेंट का खर्चा। अब मैं आपका दूसरा यहाँ पे जो बड़ा खर्चा है वो है ग्रोसरी का। रेंट के बाद है ग्रोसरी। वहां पे आपकी, अब मैं मंथली ग्रोसरी बताता हूँ। उसमें यह है कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है। जो वेजिटेरियन है उनका जो यहाँ पे खर्चा आ जाएगा तकरीबन 500 से लेकर 700 डॉलर के दरमियान उनका महीने का खर्चा आ जाएगा कपल का। और अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो आपका तकरीबन 400 से लेकर 600 डॉलर या 500 डॉलर तक आपका खर्चा आ जाएगा ग्रोसरी का, अगर आप वेजिटेरियन है। क्योंकि यहाँ पे सब्जी भी बिल्कुल फ्रेश मिलती है, चाहे आप भिंडी लें, गोभी ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो आपको यहाँ पे फ्रेश ही मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वो एक्सपेंसिव है। अगर आप मीट खाने वाले हैं और आप जो है ना
चिकन खाने वाले हैं तो उसमें आप $200 और ऐड कर लें, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप कपल हैं, डिपेंड करता है आप चिकन और मीट कितना महीने में खाते हैं, तो वो आपका उतना ज्यादा खर्चा होगा। ग्रोसरी यहाँ पे थोड़ी सी महंगी है, अभी महंगी हो गई है। चले जाएं 2022 के शुरू में और 2021 में, तो यहाँ पे जो है ना उस टाइम रेंट भी बहुत कम थे और ग्रोसरी भी काफी सस्ती थी। तो इन्फ्लेशन रेट की वजह से यहाँ पे सब पूरे वर्ल्ड में जो है ना हर चीजों के रेंट भी बढ़ गए हैं और ग्रोसरी की कीमतें भी बढ़ गई हैं, सब कुछ बढ़ गया है। तो कनाडा में भी सब कुछ बढ़ गया है। यहाँ पे फिर भी बानिस्बत उतना नहीं बढ़ा है बाकी जहाँ पे जितने और ज्यादा मुल्कों में चीजें बढ़ी हैं। तो इन्फ्लेशन रेट की वजह से सब कुछ जब हाई हो जाता है तो फिर बंदे को उसी में ही गुजारा करना पड़ता है, फिर क्या कर सकते हैं। तो ग्रोसरी का आपका इतना खर्च है। अगर आप फैमिली वाले हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं 2 और आप मियाँ बीवी हैं, तो फिर आपका थोड़ा सा खर्चा यहाँ पे ज्यादा होगा। क्यों? अगर बच्चे पैम्पर पहनने वाले हैं तो आपको उनके पैम्पर दूध वगैरह भी लेना पड़ता है और साथ फिर आपको उनके खाने पीने की चीजें भी लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका खर्चा आपका और ज्यादा हो जाएगा, $400-500 आपका और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं कि अक्सर जो यहाँ पे कपल्स आते हैं या स्टूडेंट होते हैं या यहाँ पे वो 1 पर्सन सिंगल पर्सन आता है, तो उन्होंने अपने टिफिन लगाए होते हैं। टिफिन में ये फायदा है कि आपको घर में भी कुछ नहीं बनाना पड़ता, आपको ग्रोसरी भी नहीं करनी पड़ती, बस आपको मंथली के मंथली उन टिफिन वालों को पे करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी लोकेशन होगी और उस लोकेशन के हिसाब से वो जो टिफिन आपके घर पे डिलीवर भी करते हैं और आप भी उनसे जाके ले सकते हैं। वो आपको रोज आपका मेन्यू चेंज होगा, आपको पूरे महीने के पैसे भी वो आपसे कहेंगे कि हम आपसे इतने लेंगे। तो फिर उसमें वही बात आ गई, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो ये भी आप लगवा सकते हैं। फिर सिर्फ आप घर पे चाय पियेंगे या पकौड़े समोसे बनाए, तो आप टिफिन वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं और घर पे खुद भी बना सकते हैं। और अक्सर क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं होता है तो लोग फिर टिफिन लगवाते हैं। आप अपने घर पे बनाना चाहें तो वो भी उसकी फिर क्या बात है, घर में जब चीज बनती है तो उसका एक अपना ही मजा होता है। एक इस एक्सपेंस को आप लिमिट में भी रख सकते हैं और लिमिट से ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा है, लिमिट में होना चाहिए। अगर बंदे का दिल भी करता है कि बाहर में होटल से भी कुछ ना कुछ खाऊं, वीक में या मंथ में एक दफा जरूर होना चाहिए। बाहर भी आप खाएंगे तो आप अगर कपल हैं तो आपका तकरीबन $40 से $50 जो है ना एक दफा का आपका खाने का लग जाएगा। अगर आप एक पर्सन है तो उसमें आपका $25 से लेकर $30 का एक दफा का लग जाएगा। बाहर का एक दफा तो खाना चाहिए ना जरूर। अगर आप ज्यादा खाने वाले हैं तो इसको और ज्यादा कैलकुलेट करते जाएं तो आपका इतना खर्चा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आती है ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत जरूरी है। शुरू में बंदे को कभी उबर यूज करनी पड़ती है तो उबर के लिए भी यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे जाते हैं, तो वो उसके भी पैसे हैं। अगर आप यहाँ पे रहते हैं ओंटारियो में तो यहाँ पे एक प्रेस्टो कार्ड मिलता है, उसके जरिए आप यहाँ पे बस भी यूज कर सकते हैं, गो बस भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट कार भी यूज कर सकते हैं और सबवे भी यूज कर सकते हैं, ट्रेन भी। तो वो एक प्रेस्टो कार्ड होता है आपका यहाँ पे चल जाता है। अगर आप यहाँ पे नए नए आ रहे हैं तो उस टाइम बंदे को रोज कहीं ना कहीं जॉब के लिए भी आना जाना होता है, कहीं और भी आना जाना होता है, थोड़ा घूमना फिरना भी होता है, तो आप वो मंथली प्रेस्टो कार्ड बनवा लें तो वो अच्छा होता है। वो एक दफा आपने बस पे टाइप करना है तो उसके बाद अगर आप ट्रेन लेंगे वहां पे आपने टाइप नहीं करना है, वो आपके लिए फ्री होगी और वो 2 घंटे में एक ही टिकट चलती है। अगर आप 2 घंटे में वो काम निपटा दें तो एक ही टिकट में आप आ जा सकेंगे। 2 घंटे से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपकी 2 टिकट लगेंगे। तो आप इसको भी देख लें। आपका जो इसका तकरीबन आप लगा लें 70 से लेके $100 आप जो है ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा रख लें। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो फिर थोड़ा आपका $20-30 और बढ़ जाएंगे। ये 1 पर्सन का मैंने आपको बताया है। अगर आप 2 पर्सन हैं तो उसमें और जो है ना आप ऐड कर लें। तो ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे जरूरी है। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है मोबाइल का कनेक्शन। मोबाइल भी आपके लिए यहाँ पे बहुत ही जरूरी है क्योंकि मोबाइल के बिना पे यहाँ पे बंदा कुछ नहीं है। अगर आपने जॉब पे अप्लाई करना है, कहीं आपने आना जाना है, तो आपके 2 कपल हैं तो आपके पास एक सिम उसमें होना जरूरी है। स्टूडेंट हैं या कोई अगर अकेला पर्सन है तो उसको भी मोबाइल लेना, यहाँ पे सिम लेना बहुत जरूरी है। मोबाइल तो बंदे के पास, जब बंदा बैक होम से आता है तो उसके पास होता ही है, तो वो आप उसमें सिम लगाएंगे, कहीं आए जाएंगे, आपने गूगल पे सर्च मारना है, यहाँ पे आना जाना है, तो उसमें बंदे के पास सारी डिटेल आ जाती है कि आपने यहाँ से ये बस लेनी है या यहाँ से ये ट्रेन आपने लेके जानी है। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे मोबाइल लेना वो बहुत जरूरी है। उसके बिना आप यहाँ पे कहीं आ जा नहीं सकते हैं। ठीक है, कहीं वाईफाई मिल जाएगा लेकिन
अक्सर जगह पे फिर वाईफाई नहीं होगा तो आप कैसे आए जाएंगे। मोबाइल का भी आप लगा लें, तकरीबन जो है ना 30 से लेके $50 तक आप उसका महीने का एस्टिमेट लगा लें। डिपेंड करता है आपने कितने जीबी गीगाबाइट लेना है डेटा यूज करने के लिए इंटरनेट। तो आप यहाँ पे अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपको इंटरनेट भी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में और अमेरिका में और आजकल दुनिया बहुत फास्ट हो गई, यहाँ पे सब कुछ ही इंटरनेट पे ही ऊपर चलता है और ऑनलाइन चलता है। इंटरनेट नहीं है तो यहाँ पे आप ऐसा कह लें कि बंदा ब्लाइंड है, इसके बगैर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंटरनेट यहाँ पे हर घर में लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे इंटरनेट ना हो, क्योंकि सब कुछ ही ऑनलाइन होता है। आपने अप्लाई करना है कहीं जॉब पे, कहीं किसी से बात करनी है तब भी आपको इंटरनेट चाहिए, तो वो भी जो है ना आप महीने का उसका एक्सपेंस लगा लें, 50 से लेके $70 तक आपका वाईफाई का जो है ना वो भी बिल आएगा। तो सबसे ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पे न्यू आए हैं तो आपको यहाँ पे आते साथ ही विंटर जैकेट भी लेनी पड़ेंगी, शूज़ भी लेने पड़ेंगे। तो वो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आपने अच्छे शूज़ लेने हैं और अच्छी जैकेट लेनी है और ग्लव्स लेने हैं, ताकि आपको एक ही दफ़ा लेने पड़े और उनके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि ये इतने माइनस तक है, इतना यहाँ पे इसका टेम्परेचर कवर होगा। कंजूसी नहीं करनी है, अगर आप सस्ते वाले लेंगे तो फिर आपको दोबारा लेने पड़ेंगे कि यार ये क्या है, उसमें फिर आपको ठंड भी लग सकती है। तो इससे अच्छे एक दफ़ा लें और अच्छी चीज़ लें और पड़ा हुआ लें। वो वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आप जो है ना मेरे वीडियो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको ये है कि फ़ायदा हो जाएगा कि आपको कहाँ से सस्ती मिलेगी और कैसे लेनी है और कितनी अच्छी जैकेट मिलेगी। हाउस रेंट का बता दिया है, मंथली ग्रोसरी का भी बता दिया है, फ़ोन के कनेक्शन का भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, ट्रांसपोर्ट का भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप यहाँ पे जब बंदा न्यू होता है तो ठीक है, उसका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, और जब यहाँ पे आप एडजस्ट हो जाएंगे तो आपको अपने मंथली एक्सपेंस का पता चल जाएगा। अब मैं आपको अपना बताता हूँ कि हमारा फैमिली का यहाँ पे कितना खर्चा होता है। वही बात है, सबसे पहले यहाँ पे रेंट जाता है, चाहे आपने मॉर्गेज पे घर लिया हुआ है तो आपने उसकी पेमेंट करनी है। 1800 से $1800 जो है ना हमारा घर का रेंट जाता है। गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उसमें बच्चे हैं, साथ घर में फैमिली है माशाल्लाह, तो उसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। और गाड़ी की इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे करनी होती है, फ़ोन का बिल भी पे करना होता है। जितना बंदा कमाता है उतना ही लग जाता है। 3000 से लेके $4000 तक हमारा यहाँ पे महीने का खर्चा हो जाता है, कि उसमें ग्रोसरी भी शामिल हो जाती है, उसमें ये सब कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे जब आप नए आते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात आपको यहाँ पे होती हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाते हैं और लाइफ आपकी यहाँ पे इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे सेट हो जाएगी, फिर आप यहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो ये थे जो मेन एक्सपेंस थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हाँ, अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, और उस वीडियो या फिर कभी मुझे टाइम मिला तो उस पर वीडियो मैं बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप रखें अपना ख्याल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।